माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद कमांड, टूल्स, ऑप्शंस और मेन्यूज़ के बारे में आप एक इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास टाइटल बार है। टाइटल बार में सबसे पहला हिस्सा हमारे पास कैप्शन बटन्स का है। कैप्शन बटन्स में हमारे पास तीन बटन्स हैं। सबसे पहले हमारे पास मिनिमाइज है, फिर उसके बाद हमारे पास रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज है, और इस तरह फिर लास्ट में हमारे पास जो है क्लोज है। अगर मैं मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो है हमारी टास्क बार के ऊपर जो है स्टोर हो जाता है। और इसी तरह जो है हमारे पास इसके बाद रिस्टोर डाउन है। तो रिस्टोर डाउन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की जो स्क्रीन है, जो इसका पेज है, वो जो है हमारे सामने जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन और रेजोल्यूशन है उससे छोटा हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको दोबारा मैक्सिमाइज करूँगा तो इसकी जो पेज है वो हमारे जो है मॉनिटर की स्क्रीन की रेजोल्यूशन के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, यानी फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आखिर में जो है वो क्लोज का बटन है। जैसे ही मैं क्लोज के बटन को सिलेक्ट करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ के अंदर आ जाएंगे। या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज करने का दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ से ऑफिस बटन की तरफ आएंगे, और ऑफिस बटन में आने के बाद यहाँ से हम एग्जिट एक्सेल की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं एग्जिट एक्सेल की कमांड को सिलेक्ट करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है बंद हो जाएगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उसके बाद हमारे पास ये एरिया जो है, ये एरिया हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो एक अहम चीज़ है जो कि फाइल मेन्यू का काम देती है, इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं, ऑफिस बटन। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स मौजूद हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब। और इसी तरह फिर उसके बाद हमारे पास हर टैब के अंदर एक जो है ये एरिया, ये वाला एरिया, ये जो रिबन का एरिया कहलाता है, इस रिबन के एरिया के अंदर किसी भी टैब से रिलेटेड मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं। ये रिबन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। जो भी ऑप्शन ओपन होता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो रिबन का एरिया है इसके अंदर उसी से रिलेटेड ऑप्शंस आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ से डेटा वगैरह व्यू। तो जैसे ही मैं डेटा टैब में आता हूँ तो डेटा से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं, फार्मूला में आता हूँ तो फिर फार्मूला से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं, पेज लेआउट में आता हूँ तो फिर इससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास एक अहम चीज़, वो है हमारे पास फार्मूला बार। फार्मूला बार के अंदर हम आगे लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे कि हम फार्मूलाज वगैरह जो पुट करते हैं तो उन फार्मूलाज वगैरह को हम फार्मूला बार के अंदर देख सकते हैं। फिर इसी तरह इसके बाद हमारे पास नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चूंकि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो इसीलिए इसके अंदर जितना भी वर्क होता है वो स्प्रेडशीट्स के अंदर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये पूरी स्प्रेडशीट कहलाती है। और इसी तरह जो है यहाँ पे ये जो है पूरे जो है ये है, इनको हम ग्रिड्स कहते हैं, ग्रिड्स, ये सारी ग्रिड्स हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमारा ये जो है एक कॉलम कहलाता है, और इसको हम एक रो कहते हैं। इसको हम एक कॉलम कहेंगे और इसको हम एक रो कहेंगे। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके इंटरसेक्ट करने से जो है हमारे पास एक सेल हासिल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर ये जो एक खाना सा डब्बा सा है इसे हम सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर जितना भी वर्क होता है ज़्यादातर किया जाता है। आता हूँ तो नेम यानी हमारे पास एच कॉलम और 14 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउन करने के लिए हमारे मौजूद हैं, टैब्स हैं, जिस कहलाता है। तो हम स्टेट जूमिंग है, यहाँ से
हमारे मज़ीद जो है लेसन्स